Namaskar dosto, good morning. My name is Bhuvan Budhani. Basically, I am from Almora district, but for last 10 years I have been living in Bageshwar district, running my coaching institution of English spoken classes. And by the blessings of God, I am helping people here in order to be familiar with English. Though I don't claim to be an expert in English, I am just like a common student like you. But I'm trying to provide an atmosphere and provide a platform to all those people who are looking just to be a good speakers. At our coaching center, we are not only helping people in order to learn English, but at the same time, we are telling them what actually they possess. We are helping them to discover their hidden power. I know many of us are really very deserving and we can do a lot. But in absence of, a good platform, in absence of a good teacher, guide, mentor, sometimes we are unable to know about all those hidden talent. So here at our center, we are helping you just to know you, who you are and what you can do. You all have heard about रामायणा. हम सभी ने रामायण के बारे में सुना है और देखा भी है टीवी के माध्यम से कि किस तरीके से हनुमान जी के अंदर बड़ी सारी काबिलियत होते हुए भी वो अपनी उस खूबी को नहीं जानते थे, और जब समुद्र पार करना था तो वो भी अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कैसे इसे पार किया जाए। तो वहाँ पर जामुन जी ने उन्हें रियलाइज़ करवाया, उनको महसूस करवाया कि वो हमारी तरह कॉमन व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चाहे तो इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो वहाँ पर जामुन जी ने उनको उनकी जो योग्यता है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो पावर है वो याद दिलाई। तो आज एशियन स्कूल यानी कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है डिफरेंट तरीके की प्रतिभा होती है और एक टैलेंट होता है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि व्यक्ति को अपनी जो क्वालिटी है वो पता चले, वो कभी भी इन चीज़ों को लेके सेम फील ना करें कि आई एम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम विलेज, माई एजुकेशन इज़ नॉट दैट मच गुड। तो बड़े सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं आगे नहीं बढ़ने के, लेकिन अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो कि वाकई हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सक्यूजेस हमें नहीं दिखाई देंगे। एक थॉट भी है, कहा जाता है कि ऑब्स्टिकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू कीप योर आइज ऑफ योर गोल। कि बाधाएं वो डरावनी चीज़ें हैं जो आपको तब दिखाई देती हैं जब आप अपनी जो निगाहें हैं वो अपने मुख्य लक्ष्य से हटा देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, होता जीवन में वही है, आप भले ही कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और आर्मी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अगर जीवन में एक सही लक्ष्य नहीं होगा, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आयरन विल नहीं होगी कि मैं इस काम को क्यों करना चाह रहा हूँ, देन वी विल बी फुल ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज। तो हमें अनेकों सारे बहाने दिखाई देंगे, अनेकों हमारे पास एक्सक्यूजेज होंगे कि हम उस काम को क्यों नहीं कर पा रहे। डोंट फॉरगेट ऑल दोज पीपल हु बिकेम सक्सेसफुल एंड हु आर बिकमिंग सक्सेसफुल, दे टू आर फ्रॉम द सेम सोसाइटी। जो लोग सफल हुए, जो सफल हो रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और अभी जो लोग हो रहे हैं उनके जीवन में हैं, लेकिन उनका फोकस उन प्रॉब्लम्स पर नहीं रहता, बल्कि ये रहता है कि कैसे वो अपना जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको अचीव करें। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, I just want to deliver a message कि if you want to achieve your goal, whatever you are planning, whatever you are dreaming to be, that depends on you. But be focused on that. Be stick to it. There will be obstacles, there will be hurdles, but don't give up. Because giving up is not an option. And along with that, हम जो कुछ भी बनना चाह रहे हैं, that's okay, that's fine. You should be. देखिए, हम डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी हम बने, हम वहाँ पर अपनी फैमिली को सपोर्ट देंगे, हमारा अपना जो करियर है वो सिक्योर होगा। बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपना वो पद, वो जो भी डेजिग्नेशन उसको प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को जो है स्पॉइल करने लग जाता है, किल करने लग जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल दोज हु आर होल्डिंग बिग डेजिग्नेशंस, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर टेकिंग टोबैकोज एंड दे आर स्पॉइलिंग द सोसाइटी। तो ये लोग न केवल अपने जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बनते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल, वट एवर यू आर डूइंग इज ओके, बट डोंट फॉरगेट कि आपका हर एक काम, भले ही वो अच्छा हो, भले ही बुरा हो, वो केवल आप ही को प्रभावित नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है। आज आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे आप बेनिफिटेड होते हैं, आपकी फैमिली बेनिफिटेड होती है, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश जो है उससे बेनिफिटेड होता है। तो हमारी जिम्मेवारी केवल अपने तक सीमित नहीं है, वी आर अकाउंटेबल फॉर द होल कंट्री। हम पूरे अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू। हम जानते हैं कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, पूरी तरीके से कम आपका ओवर नहीं हुआ है। तो चाइना, हम जानते हैं कि जो कोरोना को बर्थ देने वाला देश है, चाइना ने ही कोरोना की स्टार्टिंग करी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन का एक्सपेरिमेंट किया गया और वहाँ से कोरोना आया। तो काम तो चाइना में हुआ, लेकिन पूरा देश आज उससे सफ़र कर रहा है। तो गलती तो चाइना की है, लेकिन फिर पूरा विश्व जो है क्यों उससे सफ़र कर रहा है।
तो उसी तरीके से कोई भी एक छोटी अच्छी हैबिट या बुरी हैबिट जो भी आप में है, वो केवल आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगी, वो बल्कि पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करेगी। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अवर ऑल द डीड्स वट एवर वी आर डूइंग। डू नॉट बी वेरी सेल्फिश कि मैं इसको कर रहा हूँ तो इससे बाकी को क्या लेना है, वट अदर्स हैव टू डू विद दैट। वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड इट इज आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल के डेट में कोई प्रॉब्लम होती है, देन वी आर स्टैंडिंग एट द फर्स्ट पोजिशन टू रेज अवर वॉइस कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। बट वी फॉरगेट वी आर द पीपल हु आर गिविंग बर्थ टू दीज ऑल बैड सोशल एविल्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसको बहुत बेहतरी के साथ करना है। वी हैव टू डू आवर वर्क परफेक्टली, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हम समाज के अंदर किसी भी तरीके से जो है एक रुकावट पैदा करें। और इसके अलावा आज हम देखते हैं स्पेशली हमारा जो यूथ है कि किस तरीके से इजीली जो बुरी चीज़ें हैं उनकी लत में आ जाता है, उनकी गिरफ्त में चला जाता है। तो जीवन एक अवसर है, लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू यू विल लूज इट। अगर आप जीवन को सही समय पर रहते हुए नहीं समझेंगे तो आप इसको खो देंगे। आज हम देखते हैं किस तरीके से आज का युवा जो है अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, चाहे वो नशे का आदी है, सोशल मीडिया का आदी है। हम नहीं समझ रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में, दैट्स नॉट जॉब, दैट्स नॉट मनी, दैट्स अवर दिस ह्यूमन बॉडी, दिस लाइफ, एंड दिस हैज़ बीन गिवन टू अस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम इसको सही समय पर नहीं समझेंगे तो हम अपना जो महत्वपूर्ण जो वेल्थ है जीवन का वो खो देंगे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, try to understand the importance, value of your life. This